नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और आप सभी को शुभ दिन। नए हफ्ते की शुरुआत, नए संवत में शुरुआत सोमवार को अ, अच्छी हुई, बेहतर हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में जो हम ऊपर के दायरे देख रहे थे सेंसेक्स और निफ्टी में, उसमें परिवर्तन हुआ और मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आया। अ, फिर हमने निचले तरफ के दायरे देखे और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सेंसेक्स कामकाज कर रहा है 60,000 के स्तर पर। 17,900 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। 39,150 है बैंक निफ्टी। और निचले स्तर से जो हम देख रहे हैं वहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी आ रही है। तो हमारा मानना ये है दोस्तों कि आने वाले कुछ समय तक इसी तरीके से दायरे में रहेगा बाजार। और जैसे हम पहले भी बता रहे थे कि सर्वोच्च स्तर बनाने के बाद बाजार के लिए अच्छा है कि एक दायरे में कामकाज करे, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो, नए निवेशकों को मौका मिले बाजार में आकर के निवेश करने के लिए। और जो दूसरी तिमाही का सिलसिला चल रहा है वहां पर कोई बड़े नकारात्मक से संकेत या फिर आंकड़े नहीं दिखाई दिए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जो कंपनियां हैं दूसरी तिमाही के नतीजों के ऐलान करने के लिए वहां पर भी बेहतरीन आंकड़े आएंगे और शायद एक दशा और दिशा आपको दूसरी और तीसरी और चौथी तिमाही के लिए नजर आएगी। तो जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे, गिरावट पर खरीदारी करने की हमारी राय है। और अगर एक क्षेत्र जहां पर आपको ध्यान देना है तो वो होगा ऑटो क्षेत्र। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ महीनों पहले चिप या फिर सेमीकंडक्टर लेकर के कमियों को लेकर के काफी परिस्थिति नाजुक हुई थी, कमजोर हुई थी। और अब थोड़े बहुत संकेत ये सुनाई दे रहे हैं कि ये परिस्थिति में धीरे धीरे करके बदलाव आएगा। समय लगेगा लेकिन बदलाव बिल्कुल आएगा। और जिस तरीके से नए लॉन्च भी सब कंपनियां कर रही हैं, गाड़ियों को लेकर के, मोटरसाइकिल को लेकर के, स्कूटर को लेकर के, एलसीवीज, एमएचसीवी, एचसीवीज को लेकर के, यानी कि हैवी कमर्शियल व्हीकल को लेकर के, तो शायद परिस्थिति में सुधार आपको जल्द देखने मिले उस तर्क के आधार पर। और जिस तरीके से मांग बढ़ रही है, जिस तरीके से वेटिंग पीरियड चल रहा है और लोगों के तरफ से एक नई रुचि इस क्षेत्र की तरफ आ रही, तो हमें लग रहा है कि ऑटो और इसके साथ साथ ऑटो एंसिलरी सेक्टर, ये दोनों ही क्षेत्र को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक सवाल आता है बाकी अन्य कमोडिटीज की, तो करेंसी का स्तर है करीबन 74.10 रुपए पर डॉलर, यानी कि 74.10 रुपीज टू डॉलर। और जो कच्चे तेल के दाम दिखाई दे रहे थे कुछ समय पहले, 83.70 ब्रेंट प्रति बैरल पर चल रहा है। और नाइमेक्स है करीबन 82.2030 डॉलर्स पर बैरल। कटौती सरकार के तरफ से हुई है, लेकिन राज्य स्तर से भी अगर इस तरीके से पहल हो जाती तो मेरे ख्याल से सभी उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जो आसमान छू रहे थे वहां पर थोड़ी बहुत रियायत या फिर थोड़ी बहुत चिंताएं दूर हो सकती है। लेकिन क्योंकि सुधार हो रहा है परिस्थिति में, खास करके महामारी को लेकर के, और अगर और अच्छी बात यह है दोस्तों कि पिछले कुछ महीनों में हमने काफी कुछ त्योहार देखे और उस त्योहार के बाद हमने कोई बड़े इजाफे इस महामारी को लेकर के नहीं देखे। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरीके से परिस्थिति बनी रहे और बहुत जल्द हम इस संकट से बाहर आ जाए। तो हर एक गिरावट पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं दोस्तों, और हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत दायरे में रहने के बाद, एक बुनियाद बनाने के बाद फिर से हम ऊपर के तरफ के दायरे देखना शुरू करेंगे। कोई भी मार्केट इस देश में, इस दुनिया में अगर एक तरफा आपको रुझान देता है तो मेरे ख्याल से बहुत ही नकारात्मक परिस्थिति होगी। और इस तरीके के मुनाफा वसूली जब आती है बाजार में तो बाजार की सेहत के लिए भी अच्छा हो जाता है। तो एक क्षेत्र जो होगा या फिर दो क्षेत्र जो होंगे वो होगा ऑटो और ऑटो एंसिलरी। और अगर एक स्टॉक ध्यान में रखना है तो वो होगा टाटा मोटर। मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिवर्तन हो रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इन्होंने नक्शे कदम रखे हैं उसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय में इनको आता हुआ दिखेगा बैलेंस शीट पर। जिस तरीके से नए अवतार में नए नए गाड़ियां ये मार्केट में उतारने की बात कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शांतिपूर्वक हमारी बात सुनने के लिए। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का सेहत स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, और आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह
कोविड के जो नियम है उसका पालन करें, मास्क पहन के रखें, दूरी बना करके रखें और भीड़ भाड़ न करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते तक धन्यवाद।